सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में ना मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हो रही है, जो कि एफएमजी और आईएमजी के बीच में जो भाग दौड़ है, जो मारपीट है, या जो भी कह लीजिए, या फेक जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा स्टार्टिंग से कहानी क्या है, क्या इसमें झूठ दिखाई जा रही है, किसके फेवर में ये सारी चीजें मतलब हो रही है, कौन यहाँ पे दोषी है, सारा चीज मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करूंगा। सो आई एम डॉक्टर एहसान एंड आई एम करेंटली डूइंग माई इंटर्नशिप इन जीएमसीएच पूर्णिया बिहार। इस वीडियो में हम दो सब सेक्शन में डिवाइड करके चलेंगे, दो पक्ष में इसको बात हम करेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ और ये हुआ क्यों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको एक सच्चाई समझ में आएगा कि दोषी कौन है, किसके अंदर गलतियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीएमसीएच पूर्णिया, ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये बिहार के अंदर है। कटिहार, यहाँ से किशनगंज और पूर्णिया, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। यहाँ पे ये कॉलेज है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कॉलेज न्यू है, और न्यू होने की वजह से यहाँ पे हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा जो सीनियर्स यहाँ पे बैच है वो है सेकेंड ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट। अब ये सेकेंड ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट तो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉलेज का खुद का इंटर्न नहीं है। खुद का इंटर्न ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स पे जो काम के लोड पड़ते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उतना जेआर भी नहीं है, उतना एसआरस भी नहीं है, तो ज्यादा इंटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि ये कॉलेज खुद ही ज्यादा इंटर्न को ऑलरेडी ले चुका है, और जहाँ पे इसका खुद का इंटर्न नहीं है, दूसरे इंटर्न आएंगे, यानी कि एफएमजीस आएंगे। एफएमजीस मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस अब्रॉड से करके आते हैं या दूसरे देश से करके आते हैं, फिर इंडिया में आकर के एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और उसको एनएमसी कॉलेज अलॉट करती है। एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज में वो जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए 1 साल। वो स्टूडेंट यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये तो छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। असल जो गेम स्टार्ट होता है वो ये होता है कि ये लड़ाई एफएमजी और सेकेंड ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट में होता है। मैं यहाँ पे एक चीज रिपीट करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के भी एमबीबीएस स्टूडेंट है, उनके बीच में लड़ाई नहीं हुई है, और ना वो इस लड़ाई मतलब कहा जाए मतलब इस मैटर में इन्वॉल्व भी है, और ना उनको एफएमजी इंटर्न से कोई प्रॉब्लम है। आज तक तो कोई ऐसा मतलब केसेस देखने को नहीं मिला। बार बार ये सेकेंड ईयर के एमबीबीएस के साथ क्यों होता है, तो चलिए इस चीज को हम पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हॉस्टल्स है इंटर्न को जो प्रोवाइड किया गया है वो 2 हॉस्टल्स है। एक गर्ल्स हॉस्टल इंटर्न है और एक बॉयज हॉस्टल इंटर्न है। बॉयज हॉस्टल इंटर्न में 60 सीट है और गर्ल्स हॉस्टल इंटर्न में अप्रोक्स 40 सीट है, यानी कि टोटल इंटर्न को देने के लिए यहाँ पे टोटल 100 सीट्स यानी कि 100 रूम है। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी इंटर्न जो आए हुए हैं वो अप्रोक्स 250 प्लस के आसपास है, बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर के, तो जब वहां पे जगह नहीं है तो उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इंटर्न को यहाँ पे यूजी हॉस्टल्स में सीट दिया। अब ये समझिए, जो यूजी हॉस्टल्स है जो कि सिर्फ यूजी स्टूडेंट के लिए है, जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए है, उसमें जगह खाली होने की वजह से वहां पे ये सीट दे देते हैं। फिर उसके बाद से ये यहाँ पे रहने लगते हैं। एक फ्लोर में यहाँ पे इंटर्न थे और एक फ्लोर में दूसरे साइड्स में ये यूजी के सेकेंड ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। हालांकि उनका जो रूम्स हैं, उनका जो कॉरिडोर है वो एक सेपरेट है, अलग तरह पे है, और इंटर्न का एक अलग तरह से है। मैटर फिर यहीं से स्टार्ट होती है कि जो ये लड़ाई झगड़ा, बार बार ताना कसना एफएमजी के ऊपर, और बार बार तरह से यहाँ पे मिसबिहेव करना, इनको रेस्पेक्ट ना करना, मुंह पर कुछ बोल देना या पीछे से बोलना, शोर शराबा करना, ये सारा मैटर इसी यूजी हॉस्टल से स्टार्ट होती है। मैटर ये स्टार्ट हो रही है 22 के नाइट को। अब ये एक्चुअल जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो 22 जैन के नाइट को ये मैटर मतलब स्टार्ट होती है। और ये सिर्फ 22 के नाइट को ही नहीं, इससे पहले और भी बहुत सारा ऐसा चीज यहाँ पे हो चुका है, बहुत सारा ऐसा बार देखने को मिल चुका है मिसबिहेविंग, जो एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो एफएमजी इंटर्न को कर रहे हैं। तो 22 के नाइट को होता क्या है कि वो अपने रूम में शोर शराबा बहुत हेवी तरह से कर रहे थे, और शोर शराबा सिर्फ अपने रूम में ही नहीं बल्कि अपने जो कॉरिडोर है, पूरा कॉरिडोर, वहां पे नीचे आकर के जहाँ पे इंटर्न रहते हैं उनको मतलब परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, कॉरिडोर में जाकर के बहुत शोर कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब जो इंटर्न है उनका ड्यूटी लगा रहता है। इंटर्न का ड्यूटी जैसे कि मान लीजिए कभी नाइट शिफ्ट है, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी का डे शिफ्ट है,
तो उनको ड्यूटी जाना जरूरी है। और इंटर्नशिप के दौरान पे एक भी लीव नहीं मिलता है, एक भी छुट्टी नहीं मिलता है, मतलब आप हॉलीडे ले ही नहीं सकते। आपको 365 डेज का पूरा इंटर्नशिप करना है। अगर इन केस आप बीमार पड़ जाते हैं तो उस केस में आपको 2 दिन 4 दिन का लीव मिल सकता है। लेकिन ऐसे अगर आप चाहिए कि जब मन मौजी होगा हम लीव ले लें, वैसा नहीं होता। तो अगर आप ये सोचिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके एरिया में घुस करके आप मतलब शोर शराबा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो इंसान सोएगा नहीं। तो वो तो जाहिर सी बात है वो उससे बोलेगा ही कि भाई क्यों तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, जाओ अपना सो, अपना तुम क्लासेस अटेंड करो। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम मतलब आकर के हमें सामने से तुम विश करो या ये करो। असल गेम क्रिएट यहाँ से हो रहा है। और ये सिर्फ 22 के नाइट को ही नहीं, इससे पहले कई बार हो चुका है, कई बार समझाया जा चुका है, कई बार बोला जा चुका है। लेकिन वो बात तो ये हो गई कि लातों के बाद बातों से तो मानते नहीं है। तो ये इनका रोज का यही नाटक है। उस दौरान पे जब उनको बताया गया तो उसमें से एक सेकेंड ईयर का 2-3 स्टूडेंट जो थे वो मतलब वेरी वल्गर वर्ड दे स्टार्टेड यूजिंग फॉर अ सीनियर। दे डोंट ओनली जस्ट सेड टू इंटर्न बट आफ्टर दैट ऑल्सो दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग एंड यूजिंग अ वल्गर वर्ड टू आवर सीनियर ऑल्सो, जो कि हमारे जैसे कि JR है, SR है। मैटर यहीं से स्टार्ट होता है। और मैटर जब स्टार्ट होता है तो भाई कोई भी सामने को अगर आपकी माँ बहन की गंदी गालियां देगा तो भाई सेकेंडरी चीज अलग होती है कि आप इंटर्नशिप के बारे में बाद में सोचोगे, पहले जो सामने वाला है उसको कूट दो। भाई इतना डिसरिस्पेक्ट अगर कोई सामने से कर रहा है और आपको गंदी गाली दे रहे हैं तो आप तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हाथ में चूड़ियां पहन के तो बैठोगे नहीं, उसका तो एक्शंस दोगे ही। तो एक्शंस जस्ट वो जो सामने स्टूडेंट थे, 2-3 इंटर्न थे, वो उनको मतलब उनका जवाब दिए इस बात का। उसके बाद से ये पूरा प्री प्लानिंग में थे सेकेंड ईयर के MBBS स्टूडेंट। और प्री प्लानिंग होने की वजह से पूरा 1 मिनट के अंदर में वो अपने कॉरिडोर में पूरा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए विथ अ रॉड, विथ अ स्टिक और पता ना क्या क्या, और सारा लाइट्स अपना कॉरिडोर का बंद कर दिया, वहां से चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, मारो, ये करो, वो करो। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो मतलब इंटर्न थे ये ज्यादा नहीं थे उस वक्त, मतलब 2-4 थे। तो जैसे भी तैसे हो चुका, उन लोगों ने सामना किया। फिर उसके बाद ग्रुप में मैसेजेस डाले, सारा इंटर्न फिर आना स्टार्ट हो गया। और मजे की बात ये बताऊं, ये जो UG हॉस्टल है इससे जो इंटर्न हॉस्टल था वो थोड़ा सा दूरी पे था। तो मान लीजिए अगर हम किसी को और मैसेज कर रहे हैं और वहां से आने में 5 मिनट 10 मिनट लग सकता है। और ये UG के सेकेंड ईयर के MBBS स्टूडेंट जो पहले से प्री प्लान है कि हमें लड़ाई करना है, हमें झगड़ा करना है, और जो प्री प्लान है वो तो 1 मिनट में एक्टिव हो गया, लेकिन सामने से आने में 5 से 10 मिनट लग गए। और इस वजह से वो मतलब गंदी गंदी गालियां दे करके और मिसबिहेव करके फिर अपने कॉरिडोर में घुस करके ताला लॉक कर दिया। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें पूरा अंधेरा जैसा दिख रहा है और अंदर से मतलब माँ बहन की गालियां, सीनियर्स की गालियां, चलो ठीक है, यू डोंट वांट टू रेस्पेक्ट टू द इंटर्न, डोंट रेस्पेक्ट, वी डोंट वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर से दिखता है कि तुम किस मतलब तरह से तुम्हारा पालन हुआ है, किस तरह से तुम्हारा परवरिश हुआ है कि अगर तुम सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में क्या ही सीखोगे और नहीं सीखोगे। ये सोचो कि तुम हमारे सीनियर्स जो है लाइक JR, लाइक SR और HOD, you are just blaming and misbehaving to everyone, you are saying and using rubbish word to everyone। ये तो बर्दाश्त के बाहर है भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम किसी को भी जो मन में आएगा वो, तुम हो ही क्या भाई, तुम MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और क्या मतलब अपने आप को साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत बड़ा तुर्रम खान एग्जाम निकाल करके आए हो। अबे नीट ही निकाले हो और कोई एम्स दिल्ली लेके नहीं बैठे हो, GMCH पूर्णिया के अंदर आए हो और ये सोच रहे हो कि तुम यह बहुत बड़ा एग्जाम निकाल करके यहाँ पे आए हो। तो जो भी मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं वो एग्जाम्स निकाल करके ही जाते हैं। हम लोग भी कोई वहां से घास छील करके नहीं आए, हम लोग वहां से कोई ऐसे उठ करके नहीं आ गए। वी ऑल्सो हैव फाइट द एग्जाम्स, जो कि टॉप एग्जाम्स है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो जाओ कभी गौतम नगर में जा करके बैठो और तुम क्या दूसरों को बताओगे। तुम तो खुद ये सेकेंड ईयर के जो MBBS स्टूडेंट है खुद अपने ईयर में पास नहीं हो पाए हैं। 30 to 40 स्टूडेंट ये खुद फेल हो गए हैं, खुद ये सप्लीमेंट्री देने जा रहे हैं। तो ये मतलब अब सिखाएंगे कि तुम दूसरों को कैसे है नहीं है, कैसे मतलब ये एग्जाम्स फाइट करके आए हैं। भाई कभी दिमाग पे प्रेशर डालो और जाओ नीट PG की तैयारी करो। जब 19 सब्जेक्ट्स का जब क्वेश्चंस एक बार जब फ्रेम होकर के आएगा तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा कितना टफ है। वो एग्जाम्स निकाल करके FMG आते हैं और उसके बाद यहाँ पे रहते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम्स ये नहीं है, ये सिर्फ जीएमसीएच पूर्णिया के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम्स पूरे भारत में है। पूरे भारत में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोस्टली जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इंटर्न एफएमजी को 8 से 10 रखा जाता है, और जो नया कॉलेजेस होते हैं वहां पे ज्यादा मतलब ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां पे ज्यादा स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट होते हैं। तो आईएमजीस और एफएमजीस के बीच में ये पंगा अक्सर होते रहता है। तो जहां भाई तुम देख रहे हो कि दूसरों को दबाने की कोशिश करोगे तो वहां तो कोई शांत रहने वाला है नहीं। चलो ऐसे में ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू रेस्पेक्ट टू द एफएमजीस, दे डोंट वांट आल्सो रेस्पेक्ट फ्रॉम यू। लेकिन अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो सामने वाला तुमको चीर फाड़ कर रख देगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब गालियां दोगे माँ बहन पे आओगे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब बात यहां से उठ करके फिर सारे इंटर्न इकट्ठा हुए, फिर उनको खोजना स्टार्ट किए। वो पहले से अपने कॉरिडोर में ताला लॉक करके अंदर जाके शिफ्ट हो गए। सारा इंटर्न इकट्ठा हुए। इंटर्न ने कुछ नहीं किया, वहां पे किसी को मारा पीटा तक नहीं। वो बोले कि हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और ये क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, क्या हम ड्यूटी करना छोड़ दें, क्या हम यहाँ पे रहना छोड़ दें। बिकॉज हम कोई जबरदस्ती यहाँ पे खींच करके नहीं लाए गए, हम यहाँ से कोई जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, हमें एक प्रोसेस के थ्रू हमें आया गया है। हम एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अप्रूव कॉलेज में आए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आए हैं। आप अगर उतना सक्षम नहीं थे तो आप इतना इंटर्न को क्यों लिया? सबसे पहला दोष इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का है। नेक्स्ट डे 23 जैन को हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस सारे इंटर्न इकट्ठा होते हैं। And on that day also every intern they were on the duty। किसी का 8 बजे से ड्यूटी है, किसी का 9 बजे से ड्यूटी है। They all went to the duty। ऐसा भी नहीं है कि we don't went to the duty। लेबर रूम में जिसका ड्यूटी है वो वहां गया, कोई ओपीडी गया, कोई कैजुअलिटी गया। After that 11 AM we started gathering again till 12 PM all the FMG intern started gathering। और उसके बाद से फिर हम चले गए वहां से प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बाद हम लोगों ने ये सारा चीज बताया कि ऐसे ऐसे माहौल मतलब क्रिएट हो रहा है हॉस्टल्स में, दे आर जस्ट टीचिंग टू अस एंड मिसबिहेविंग विथ अस। वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आधा घंटा तक हम वहां इकट्ठे रहे। उस दिन प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के हैं उनका मीटिंग भी था, लेकिन ये गैदर देख करके, माहौल खराब देख करके वो अपना मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। वहां से पहला हमें ये मिला कि आप एज एफएमजी दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। उसके बाद से फिर हमने वहां से सुपरिटेंडेंट ऑफिस गया। सबसे पहले वो मिलना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं 2 या 3 स्टूडेंट आओ और हम उनसे बात करते हैं। भाई प्रॉब्लम सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट के पास नहीं है कि वी आर जस्ट कमिंग 2 and 3 स्टूडेंट एंड यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अस, और फिर मैटर वहीं क्लोज। फिर आधा घंटा तक वहीं बातचीत होते गया। फिर वहां से वो आए और लगे बताने की कानूनी कार्रवाई, ऐसे नहीं, तुम हल्ला करोगे कुछ नहीं होगा, ये नहीं, तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब सामने वाला आपकी माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर देता है और आप वहां पे रहो, सहो, सब कुछ सुनो, और सामने से ये आपको सुनने को मिलता है कि आप शोर शराबा ना करो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर देयर से स्टूडेंट्स, वो उनके स्टूडेंट हैं। उसके बाद से वो बोले कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। अगर तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर में कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल के अंदर में अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है विद द पेशेंट, नॉट विद द स्टूडेंट, ये पॉइंट उनका मेंशन था सुपरिटेंडेंट का, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है विद इन द हॉस्पिटल विद द पेशेंट और विद द मैनेजमेंट और विथ योर पेमेंट, तो उसमें हम करेंगे। दिस मीन्स जो एमबीबीएस स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल के अंदर में, ठीक है, उनका जो भी नियम कानून था, वी जस्ट फॉलो हिज रूल्स एंड वी गेव अ एप्लीकेशन टू हिम। आफ्टर दैट वी अगेन वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। फिर हमने फोन करवाया, और सबसे खराब चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर सारे जो लोग थे वो सारे अपने ऑफिस के ताला मार चुके हैं। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं, सारा ऑफिस शांत है, सारा ऑफिस मतलब चारों तरफ से वो हुआ पड़ा है, बंद हुआ पड़ा है, कोई बताना नहीं चाहता है। भाई चलो ठीक है, प्रिंसिपल उस दिन नहीं है तो उस दिन का इंचार्ज में कोई तो होना चाहिए, वो भी नहीं था। उसके बाद से हम लोगों ने फिर बाहर निकला, थोड़ा सा हम लोग वहां पे जाकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। प्रोटेस्ट करने के लिए वी इवन डिडंट क्लोज द मेन गेट बिकॉज वी फील कि भाई डॉक्टर हैं, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हेल्प द पीपल, टू हेल्प द पेशेंट हु इज इन नीड। और हम लोगों ने यहां तक कि सारे पेशेंट्स आते गए जाते गए, वी डिडंट क्रिएट अ लिटिल बिट प्रॉब्लम टू दैट, वी जस्ट प्रोटेस्ट
हाफ एन आवर 1 आवर, उसके बाद से भी वहां से कुछ नहीं हुआ। अगेन वी जस्ट केम टू द हॉस्टल। हॉस्टल आने के बाद जब हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने बोला ठीक है, आज नहीं प्रिंसिपल तो कल आएंगे, फिर हम देखेंगे। जब हम हॉस्टल आते हैं तो असल गेम यहाँ से फिर स्टार्ट होता है। हम लोग वहां पे हैं तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, वहां का जो लीडर है, उनको मतलब फोन किया कि भाई आओ बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। बिकॉज कि डेली वी हैव अ ड्यूटी एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू रीच ऑन द टाइम, भाई हमें सामने से फिर एचओडी मैम या जो सर हैं, एसआर है, जीआर है, हमसे बोली, हमें बोली तो नहीं सुनना है ना। हमने उनको बुलाया, वो आते हैं अकड़ में, मतलब विद अ फुल एटीट्यूड कि हम एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ऐसे शो अप कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई, क्यों बुलाए हो, ये है वो है। और उस वक्त 200-250 अप्रोक्स 200 इंटर्न वॉज प्रेजेंट एट द टाइम। वो ये देख करके जानबूझ के वो खुद चाह रहे थे मारपीट करना, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा हॉस्टल्स खाली करवा देंगे, ये यहाँ से तुम यहाँ पे रहने तुमको नहीं देंगे यूजी हॉस्टल में। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाओ, प्रिंसिपल को बोलो कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। तुम हमें सिखाने वाले नहीं होते हो कि हम यूजी हॉस्टल में है या इंटर्न हॉस्टल में है। जब कॉलेज में और यहाँ पे जगह नहीं है, उस प्रभाव में हमें जब सीट दिया गया तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है। उसके बाद से फिर वो गाली गलौज करने लगे और हाथापाई करने लगे। अब कोई सामने फिर आकर गाली गलौज देगा और हाथापाई करेगा तो सामने वाला हाथ में तो चूड़िया पहना नहीं रहेगा, वो भी वहां से देना स्टार्ट कर दिए, और वहां से फिर हाथापाई होना स्टार्ट हुआ। फिर वहां से वो भागना स्टार्ट कर दिए। भागने के बाद फिर वो प्रिंसिपल को शायद कॉल किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट द कॉज। इस दौरान में फिर वहां पे पत्रकार को बुलाया गया। पत्रकार आते हैं, वो अपना एक पक्ष का मतलब जो बातचीत है वो लेते हैं और उस चीज को छापते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ की एफएमजीज को यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, एफएमजीज को बुरा भला बोला जा रहा है। सब मैं ये बोलूंगा कि ये जो दोष है वो एडमिनिस्ट्रेटिव का है। एडमिनिस्ट्रेटिव को इसको हैंडल करना चाहिए। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहती है, वो बस छोड़ दी है कि तुम लोग जाओ छुट्टा लड़ो, मतलब करो, अपने में जो मन में आए वो करो। एडमिनिस्ट्रेटिव को ये चीज सिखाना चाहिए, ये चीज उन्हें बताना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आपको टैग करूंगा कि सोशल मीडिया के पे और भी चीज एक वायरल हो रही है। आप पेज देख रहे हैं, ये जो ड्रेस कोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया है। ये असल में है क्या? ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने ये प्रिपेयर किया है फर्स्ट ईयर को देने के लिए। मतलब फर्स्ट ईयर को रैगिंग जब वो करते हैं, फर्स्ट ईयर का रैगिंग जब लेते हैं, या ऐसे कहा जब उनसे बात करते हैं, तो ये ड्रेस कोड उनको दिया जाता है। और बोला इसमें साफ साफ गया है कि तुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यानी कि एफएमजी को कोई भी रेस्पेक्ट ना करो, तुम उनको सर या मैडम ना बोलो। अब तुम ये चीजें सिखा रहे हो एज अ जूनियर, तो तुम ये सोचो ना, जब वो तुम ये चीजें सिखा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये आने वाला टाइम में तुम्हें रेस्पेक्ट देगा? थोड़ा सा भी तुम्हें जूती के नोक पे रखेगा। व्हेन यू आर जस्ट क्रिएटिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, और तुम्हारा माइंडसेट ऐसे बना पड़ा है, तो तुम कैसे फिर सामने वालों से रेस्पेक्ट की मांग कर सकते हो? यू आर जस्ट टीचिंग दिस थिंग्स टू द जूनियर्स कि तुम मतलब इंटर्न को चलो ठीक है मत दो, और ये सारा चीज तुम सर्कुलेट कर रहे हो, ऐसे सिखा रहे हो, ऐसे बना रहे हो, तो ऐसे करोगे तो भाई कहीं जाओगे तो लात खाओगे ही, जाहिर सी बात है। ये जो सेकेंड ईयर के एमबीबीएस है, ये कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एग्जाम्स देने जाते हैं जब दूसरी जगह पे, अपने वहां पे प्रोफेसर्स के साथ लड़ाई कर लेते हैं, वहां पे पंगा कर लेते हैं। इनके वजह से यहाँ पे एक पीछे की तरफ गेट है, लड़ाई झगड़ा इतना कर लिए बाहर की वजह से, बाहर के मतलब लोकल की वजह से, कि परमानेंटली गेट को क्लोज करना पड़ा। ये यहाँ पे रह करके यहाँ के सामने लाइन बाजार में है, उसके सामने जो गांव है वहां के लोकल से लड़ाई कर ली, वहां के लोकल घुस करके इनको फिर मार के गए। तो ऐसा जब तुम अपना बना के रखोगे, ऐसा मिसबिहेव करोगे सामने वालों के साथ, तो सामने वाला हाथ में हाथ रखकर चूड़िया तो पहन के बैठेगा नहीं, वो तुम्हें धर देगा। और शायद वही कांड हुआ है। इसमें मैं एक और चीज पॉइंट मतलब मेंशन करूंगा कि बहुत सारा वीडियोस में मैं भी देखा हूं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है और मेंशन किया जा रहा है कि इनके रूम में घुस करके मारा गया है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बताया हूं कि अपना कॉरिडोर बंद करके रखे थे, और आप इस फोटो को देखिए कि इनके रूम में ग्लासेस वगैरह फूटे हैं। जब कॉरिडोर मतलब गेट जहां से हम जो स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ी होते हैं, वहां से चढ़ते हैं, वहां पे आयरन का गेट होता है, वहां से हम एंटर कर नहीं सकते। जब एंटर कर ही नहीं सकते, जब ताला तो मार ही दिया, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, तो
तो फिर हम कैसे घुस सकते हैं? तो ये सारा प्री प्लांट है इनका, पूरा प्री प्लान करके अपने खुद ही शीशा तोड़े हैं, खुद ही अपने रूम को नष्ट किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं, ताकि हम प्रूफ दिखा सकें कि द इंटर्न हैज केम टू आवर रूम, और उसके बाद हमें मारा है रूम में घुस करके। भाई अगर रूम में घुस करके अगर इंटर्न तुम्हें मारना स्टार्ट कर दिए तो ये सोचो ना कि तुम कहां से कहां रहोगे। तुम सही से क्लास तो जाने के दूर हॉस्पिटल्स में पड़े होगे, इमरजेंसी में तुम पड़े होगे, और इतना भी इंटर्न उनको फालतू को टाइम नहीं है कि तुमसे जाकर के मुंह लड़ाए। तुम हो ही क्या भाई, तुम सेकेंड ईयर में हो, तुम अभी कुछ नहीं हो। अभी तुम्हें 2 साल 3 साल के बाद डिग्री मिलेगा, तुम्हें 2 साल का 3 साल के बाद तुम जाकर के ग्रेजुएट होगे। ये ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं। तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं आ रहा है। तुम जो जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, अपने दिमाग में मैनिपुलेट बना के बैठे पड़े हो, तो ये सब चीजें निकाल दो। क्योंकि अगर तुम मेडिकल प्रोफेशन में हो और तुम्हारे सामने कोई भी इंटर्न है, चाहे वो एफएमजी है या आईएमजी है, दे ऑल आर डॉक्टर एंड यू शुड रेस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज ना, ये ऐसे कर मतलब कैसे इतना ओवर है, इनके ऊपर कोई सीनियर नहीं रहा है, कोई इनका रैगिंग नहीं लिया है टाइम पे। इनको जब रैगिंग मिला है नहीं, ये फ्री है, छुट्टा घूम रहे हैं, जिसको जो मन करता है उनको बोल देते हैं। सिर्फ यही नहीं, हॉस्पिटल से स्टाफ से जाकर के लड़ लेते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ इनसे बदतमीजी मतलब जाकर के कर लेते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ बोल देते हैं, नर्सेस से कुछ बोल देते हैं, इवन जाकर के सीनियर्स जो हैं हमारे उनको कुछ बोल देते हैं। मतलब इनको लगता है कि यहाँ पे जो है, मैं एक बार आ गया, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे अगर करते रहोगे तो कहीं नहीं रहोगे, लात खाते रहोगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई थपड़िया के भी चला जाएगा। फिर वहां से वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आती है, दोनों तरफ के पक्ष के बयान लेती है और फिर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। So this was the real story of GMCH Purnia on 23rd Jan 2025. A fight, you cannot say this is a fight. I just say this is a small type of ragging or misbehaving the UG student to the intern, and you can say I think this video will help more student of the IMG or even FMG also to respect their seniors, because तुमसे अगर वो 1 साल सीनियर है, 6 महीना सीनियर है, वो सीनियर है, सीनियर ही रहेगा। ये सोचो कि भाई अगर तुम सामने से किसी को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कोई तुम्हें कैसे रेस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। इफ एज इंटर्न, इफ आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और जहाँ पे JR है, SR है, इफ आई एम नॉट गोइंग टू रेस्पेक्ट देम, इफ आई एम गोइंग टू से टू देम कि तुम JR हो, JR रहो, तुम हो ही क्या, तुम बस JR ही तो हो, तुम SR हो, क्या है? कुछ नहीं है। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू से टू देम हाउ दे आर जस्ट गोइंग टू फील, कि कैसा संस्कार मिला, इसके माँ बाप कैसे इससे पाले हैं, कैसा, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो सामने वालों को। इतना से तुम्हारा दिखता है कि तुम्हारा संस्कार कैसे कैसे तुम्हारा पालन हुआ है, किस तरह से तुम्हें शिक्षा दी गई है। अगर तुम ये छोटी छोटी चीज को केयर नहीं करोगे तो क्या ही आगे लाइफ में करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेडिकल कॉलेज में इफ यू आर जस्ट गोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सेंस कि रेस्पेक्ट एवरीवन। अगर तुम रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो यू डोंट डिजर्व कि समवन हु इज कमिंग जूनियर टू यू, दे आर जस्ट गोइंग टू रेस्पेक्ट यू। ही शुड at least learn how to respect to someone, not only to the FMG, to the IMG also, the seniors, the juniors। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रहोगे, तो सामने वाला बाहर से जो है वो आएगा, कभी भी आपको पीट के चला जाएगा, और फिर आपका यहाँ नहीं बन रहा है तो ये आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो थू थार के आपको चला जाएगा। क्योंकि दिस इंसिडेंट्स ये आमतौर पे हॉस्पिटल्स में होते रहते हैं। तो आपको अंदर में एकजुट रहने की जरूरत है। यू शुड बी यूनाइट विद इन, तभी जाकर के आप सही मतलब तरह से कुछ सीख पाओगे, सही तरह से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो सामने वाला बाहर का कोई भी पब्लिक आम पेशेंट्स आएगा और थपड़िया के चला जाएगा, और जब आपका मिसबिहेव ऐसे ही रहेगा तो फिर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा? जब आपका जवान ही ऐसा रहेगा, आपका बिहेवियर ही ऐसा रहेगा, तो कोई सामने से क्यों सपोर्ट करेगा? तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी स्टूडेंट्स हु इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल और हु इज डूइंग द MBBS, वेदर ही इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और वेदर ही इज एब्रॉड। होप से वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।